नमक कम है। सपना शादी करके ससुराल पहुंचती है और पहले ही दिन समर्थ और ससुर जी सख्त हिदायतों के साथ पूरे घर की जिम्मेदारियां सपना के सिर दे देते हैं। और करो शादी, एक दिन का भी आराम नहीं, आते ही कामों की लिस्ट थमा दी। और इसी तरह साल बीत जाता है और सपना सुनते सुनाते धीरे धीरे घर में एडजस्ट कर लेती है। एक दोपहर सपना सास के कमरे में उन्हें खाना देकर रसोई में वापस ही आती है कि तभी सास की आवाज आती है। सपना, ओ सपना, कहाँ है? जरा नमक तो लाना। सपना नमक लेकर सास के कमरे में पहुंचती है। अरे तुम्हें पहले भी बोला है कि एक डिब्बे में थोड़ा नमक डालकर मेरे खाने के साथ ही दे दिया करो। देखो, इस तरह बार बार तुम्हें आवाज लगाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी आज तक ऐसा दिन तो आया नहीं जब आपको नमक कम ना लगा हो। फिक्र नॉट, मुझे तो आदत हो गई है। हाँ भाई, अब दवाइयाँ लेनी है तो खाना जैसा भी है खाना तो पड़ेगा ना। मैं आपके हाई ब्लड प्रेशर से बेखबर नहीं हूँ और इसीलिए ये चिकनी चुपड़ी बातें उसे सुनाना जो इसमें फंस जाए। अरे सही है, खाना अच्छा बनाओ या ना बनाओ, सास को उल्टा जवाब जरूर दे दो। सास की टेढ़ी बातें सुनकर सपना आगे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और सास बहू का रूटीन वैसा ही रहता है, जिसमें अब सास अड़ोस पड़ोस और अपनी सहेलियों के सामने भी खाने का जिक्र करने लगती है। बस क्या बताऊं बिमला, बहू अच्छी है पर खाने में नमक सही डालना आज तक नहीं सीखी। अरे क्या बात कर रही हो, फिर तो तुम्हारा 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता होगा। तभी सास सपना को वहां आते हुए देख लेती है। हाँ, लेकिन कभी समझाओ तो झट समझ भी तो जाती है। अब देखो, जैसे अभी सपना बेटी को मैं बताऊंगी कि कल उसके ससुर जी और मेरी शादी की सालगिरह है, हमारे लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन है, तो मेरी बेटी अपने आप हमारा मनपसंद चटपटा खाना बना देगी। ऐसे किसी बात को अनसुनी भी नहीं करती। हाँ बिमला, तुम भी खाने पर आ जाना। सास का उनकी सहेली के सामने ऐसा बोलने पर सपना इनकार नहीं कर पाती। अगले दिन बिमला ठीक डिनर के समय वहां पहुंच जाती है, जहां सपना ने आज सारा चटपटा खाना बनाया होता है। अरे वाह सपना, क्या बढ़िया खाना बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जब बाकी सब खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं सास और बिमला बिना कुछ बोले सुने स्वाद में खोई हुई बस खाना ही खाती रहती हैं, जिसके कुछ देर बाद सास का ब्लड प्रेशर सुपर हाई हो जाता है। अरे हाय, मर गई, मेरा तो सिर घूम रहा है। आपसे किसने कहा था ऐसे खाने के लिए जैसे जन्मों से कुछ मिला ही ना हो? अरे हदे, मतलब जब तुम्हें बोला था कि मम्मी को तेज नमक वाला खाना नहीं देना, फिर दिया क्यों? मेरी माँ को मारना चाहती हो क्या? अरे बहू, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी इतनी लापरवाही। ऐसा माहौल देख बिमला तुरंत वहां से चली जाती है। साथ ही समर्थ और ससुर जी सास को लेकर कमरे में चले जाते हैं। ये सही है, सहेली के सामने बोली हुई बात भी मनवा ली और तबीयत खराब करके मुझे डांट पड़वा कर ऐसे चुप हो गई जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। इसके बाद सास की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन अब सपना पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने लगती है, जिसमें खाना पहले की ही तरह नमक की कमी के साथ बनता रहता है, जिससे सास भी सच पता होने पर सपना को ताने दिए बिना रह नहीं पाती। अरे बहू, वैसे तो खाना सही बना है, लेकिन सब्जी में नमक कम होने की वजह से रोटी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली बार जरा ध्यान रखना। आपके नमक का ध्यान रखते रखते ऐसा लगता है किसी दिन मुझ में ही नमक की कमी ना हो जाए। तो फिर सही नमक डाल दिया करना। हाँ, जिससे आप दोबारा हाई ब्लड प्रेशर करके उस दिन की तरह सबसे मुझे डांट पड़वा सको। अरे जो भी कहो, उस दिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बना था। इसी तरह एक बार फिर दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है, जिसके चलते समर्थ वहां आ जाता है। सपना, तुम हमेशा माँ से लड़ती क्यों रहती हो? अरे मैंने क्या बोला? मम्मी जी अपने आप ही कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। अरे वो बोलती है तो तुम चुप क्यों नहीं रहती? अब समर्थ सपना पर गुस्सा करने लगता है,
जिसे देख सास बीच में बोलती है। ये घर में हम दोनों के बीच की बात है, तू इसमें पढ़कर बहू पर गुस्सा क्यों कर रहा है? इस पर समर्थ वहां से चला जाता है। क्या बात है, आज तो आपने मेरी तरफदारी कर ली, वो कैसे? अरे फीका खाना खिलाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहू से दुश्मन बन गई है, और उसके लिए भी सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ और कोई नहीं। ओहो, आज तो सास बहू में बहुत प्यार जग रहा है। अरे तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब नहीं दे रही, कभी समर्थ कभी मैं। अरे तो फिर सुन क्यों रहे हो, यहाँ खड़े रहकर जाओ ना। ससुर जी वहां से चले जाते हैं, जिस पर सास का अपने लिए ऐसा व्यवहार देख सपना उनसे कहती है, वैसे तो आप इरिटेटिंग हो, अपनी गलती मानती नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत अच्छे से कर लेती हो, पर जैसी भी हो मेरी सासू माँ हो, मैं कभी आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ भी बोलो कुछ भी करो, आपको नमक तो हमेशा मांगना ही पड़ेगा। सपना की बात सुनकर सास मुस्कुराते हुए चुप होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अरे जो भी हो, बहू मुझे लाखों में एक मिली है। सास ऐसा बोलती ही है कि तभी बाकी सब भी कमरे में आ जाते हैं। अरे हमें तो पहले से ही पता है,